वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म, अगला वज़ीर आज़म जो है वो आज़ाद कश्मीर का कौन होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ी खबर भी जो इसके साथ जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इमरान खान के खिलाफ बगावत कर दी है और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आज़ाद कश्मीर में कायम कर दिया है। राबते हो रहे हैं उनके पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप से मामलात तय पा रहे हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो भी ये बयान दे चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के चांसेस ब्राइट हैं। पीपल्स पार्टी या फिर इत्तेहादी जमात से होगा। अब वो पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी का जो कंपटीशन है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर इस बगावत के बाद। बुखारी साहब, ये बड़ी खबर है आज़ाद कश्मीर से। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो किस तरह से ये पलटी खा गए, अगर इसको इस तरह से कहें तो? पहली बात तो ये कि आपकी दाद देनी पड़ती है। आपने खान साहब के ऊपर पूरी गुफ्तगू हमें नहीं करने दिया। मास्टर है ना, मास्टर ऑफ द गेम है। तो नहीं बुखारी साहब, वक्त के ज़ाहिर है वक्त आड़े आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये भी खान साहब के हवाले। देखिए, मेरा ख्याल सीधा आते हैं आपकी बात के ऊपर। ये पहली बगावत नहीं है, इससे पहले एक बगावत हो चुकी है। सेनेट में जब बिल पास होने गया था तो 38 सेनेटर हैं वहाँ पीटीआई के, 19 ने वोट दिया। 19 कहाँ गए? मैंने जब ये सवाल किसी सेनेटर से पूछा तो उसने कहा जहाँ से आए थे वहीं गए। जहाँ से आए थे वहीं गए। समझिए आपके नहीं? सही है। यही हो रहा है कश्मीर में भी। कश्मीर में हुकूमत कैसे बनी थी वैसे ही जा रही है। सही। सुल्तान महमूद मेरा प्रेसिडेंट तो नहीं था ना। उसने क्यों बगावत कर दी? इसलिए कि वो प्रेसिडेंट कभी पीटीआई का था ही नहीं। सही है। ठीक है। इन चीज़ों से बचने का तरीका ये था कि ये अपने मुखालफिन के साथ बैठ के बातचीत करके किसी एक नतीजे पर पहुंच के इलेक्शन की डेट को जितना करीब कर सकते थे कर लेते। लेकिन इन्होंने साथ आंखें दिखाई, साथ डंडे चलवाए, अदालतों के ऊपर चढ़ाइयाँ की और उनका ख्याल ये था कि जो मैं चाहूँगा वो होगा। वो नहीं हो रहा। इसी का डर था उन्हें, इसीलिए उन्हें जल्दी थी। सही। अब जूं जूं ये इरोजन होती जा रही है, अब सोच लें कहाँ खड़ी होगी पीटीआई। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक आज़ाद कश्मीर में बन सकता है जहां पर टोटल इनकी सीटें 31 हैं, ठीक है, वहां 27 चाहिए बनाने के लिए। ये जरा स्प्लिट जो है अपने नाज़रीन को हम बता दें। अगर पीटीआई की 31 सीटें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 सीट है और जो अपोजिशन है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीटीआई के साथ है, 32 हो गई उनकी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की 12 हैं, पीएमएलएन की 7 है, 19, जेके पीपी की 1 है, 19 और 1 20, एक खाली सीट है, उसके ऊपर अभी इलेक्शन होना है। आप मुझे बताइए 7 एमपीज वहां के तोड़ने हैं, सिर्फ 7। समझ रही है मेरा इशारा? सही है। तो वहां काया पलट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट विल बी गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा। वहां से प्राइम मिनिस्टर साहब को तो पहले ही ऑलमोस्ट फारग करने की बातें हो रही हैं। हाँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप अपने हाथ से चीज़ों को दूसरे की बास्केट में डाल देते हैं और फिर धमकियां देते हैं तो सियासी मसाइल कभी हल नहीं होते। ये इस वक्त जो फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जियाला जो है वो वहाँ वज़ीर आज़म होगा, इससे ज़्यादा यानी कभी सूरत हाल डोसाइल रही नहीं इसके लिए। जो आज़ाद कश्मीर की सीट है ये रवायती तौर पे पीपल्स पार्टी की सीट ऑफ पावर है। अच्छा। पीपल्स पार्टी की वहाँ कई हुकूमतें रही हैं। बीच में सिर्फ ब्रेक आया था जब मुस्लिम लीग की हुकूमतें बनी थी, नून लीग की, वहाँ राजा फारूक हैदर याद है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिनारियो है जहां से पीटीआई की तोड़फोड़ का सिलसिला बहुत खुला डुला शुरू होने वाला है। सही है। राजा रियाज एंड कंपनी अभी तक नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, आपको पता है 32 के करीब। सही है कि नहीं? यहाँ पर तो फिर हम मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए गेम ओवर समझें कि यहाँ पे ये होता है जब आप ऐसी पोजीशन ले लेते हैं जिस पर आप बज नहीं करते। सही। सियासत, हमने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट्स। सही। जब आप इसका खाता बंद कर लेते हैं तो फिर आप सुकड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, टाइम बिल्कुल हमारे पास कम रह गया। 2 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो एतजाज़ हसन साहब ने बड़े ही अपने तरीके से जो है वो इज़हार यकजहती किया खान साहब के साथ। उन्होंने कहा 60 साल से हमसाए अपने दोस्त पे गोली चले और मैं ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? तो ये अब एक तरह से मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा, रवि को, कि वो एतजाज़ हसन साहब के बयानात जो इमरान खान के खिलाफ हैं, हाँ, वो ज़रा थोड़ा सा टटोल के यूट्यूब वगैरह से निकाल ले, उसके ऊपर एक सेगमेंट करेंगे। हाँ, और दूसरा खान साहब ये जो अचानक अनफाउंड लव है ना, ये 60 साल का मेरा साथ है वगैरह वगैरह, इनकी दरफुंतरियां सुनने वाली हैं खान साहब के बारे में। वो तो ऑब्वियसली जब वो पीपल्स पार्टी को उससे तो असल बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी के नहीं रहे और पीपल्स पार्टी ने भी अब फैसला कर लिया है कि इनको रखना भी नहीं है। आपने देख लिया ना खोसा के साथ क्या हुआ, लतीफ खोसा के साथ। इतला है कि ईद की छुट्टियों में जमान पाक में ऑपरेशन करेगी हुकूमत। खान साहब का ये बयान है। मेरे ख्याल में ये भी मैं चाह रही थी कि प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। जी, ये खान साहब वो काम कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार।
अगर उनका नहीं भी है प्लान तो अब बन जाएगा। अच्छा, बन जाएगा। हाँ, जितना वो डरे हुए हैं, जितना वो, यार खान साहब से ये तवक्को कि वो गिरफ्तारी से डरेंगे, हाँ, खान साहब से ये तवक्को कि वो 18 केसों में जमानतें लेने जाएंगे, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारा तो ख्याल ये था कि वो एक मर्दे आहन है। आपको लग रहा है कि उनका फेयर जो है वो अंदर का शो कर रहा है, इस तरह के बयान जो है वो दे। अच्छा वकाई साहब, एक ये जो आपने बात की है, ये नहीं निकल सकता फिर इसमें से कुछ, ये जो जमात इस्लामी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, बड़ी एक उम्मीद जो है वो जागी थी इस हवाले से, तो आपको लगता है कि अभी जो है वो कुछ मजीद वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं या फाइल किया जा सकता है? खान साहब से उन्होंने अलग मुलाकात की है, सारा दारोमदार एक बंदे की नोट पर है। अगर खान साहब बीच में नहीं बैठेंगे मुज़ाकरात में, कोई उनसे मुज़ाकरात नहीं करने जा रहा। Nobody has time to waste। मेरा सवाल तो ये है कि खान साहब को इस डेडलॉक से क्या मिलेगा? मतलब अगर दूसरी तरफ कुछ नहीं मिल रहा तो मिल तो खान साहब को भी नहीं रहा। वो इलेक्शन जो है वो चाह रहे हैं कि हो जाए, वो तो फिर इस तरह नहीं होने वाले। देखिए, तो डेडलॉक को खत्म करने की खातिर ही सही। ये आप ठीक कह रही हैं, जिद ने इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया है। इसके ऊपर बहुत सारे हल निकाले जा सकते थे अगर पॉलिटिकल विजडम प्रिवेल करती। अगर हम अदालतों को इस्तेमाल करके, अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है अदालतों के हवाले से, बहुत कुछ कहा गया है, मैं दोहराना भी नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से वन साइडेड बंदयाल कोर्ट एंड बंदयाल एंड कंपनी कहा जा रहा है, सही, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बातें दोहराते हुए। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है, 15 केसेस में, 12 केसेस में, 7 केसेस में, ठाठा जमानतें। ऐसे लगता है कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और कोई काम ही नहीं है। आओ जी, आज कोई है जमानत कि नहीं जी, ये सामने बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई तरीका है ही नहीं। यानी आपने अदालत नहीं जाना है, आपको वीडियो लिंक के ऊपर आपकी यानी आपका बयान हो रहा है। कहाँ तक फैसिलिटेट करेंगे? जो आप फैसिलिटेट करते जा रहे हैं, उनकी डिमांड उतनी ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, धमकी अमेज लहजे का इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले पीटीआई की लीडरशिप ने इस्तेमाल किया इसको। बाज़े बयानात ऐसे हैं आयशा, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो शायद खान साहब की मर्जी के से ना हो, लेकिन फवाद चौधरी साहब को ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बहुत सारे नाम और ले सकता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी सुबह से शाम तक कभी कोई झुंझुना बजाते हैं, कभी कोई झुंझुना बजाते हैं। वो तो वैसे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त खान साहब फारग हों तो मेरी बारी है, मैं पार्टी चलाऊँ। अभी तो कश्मीर में क्या हुआ आपने देखा? सही है, वहाँ पीटीआई में बगावत हुई है और कहीं बगावत नहीं हुई है। तो मतलब कहने का, खान साहब जल्दबाजी ना करें, सोच समझ से अपने गिर्द अच्छे लोगों को बिठा के सही फैसले कीजिए। बॉल अभी भी आपके कोर्ट में है, अभी भी आपकी पोजीशन इन तमाम सियासी जमातों से बेहतर है, सही। लेकिन आप हर गुजरते दिन नहीं, हर गुजरते घंटे के साथ उसको जाया कर रहे हैं।